अनुसार फल प्रदान करती थी। एक दिन प्रकृति के देवता 8 वसुओं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने कामधेनु गाय को देखा। तब उसमें सबसे बड़े प्रभास वसु की पत्नी को उस गाय के ऊपर मोहित हो गई। तब वसु प्रभास ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए सभी वसुओं ने मिलकर वह गाय चुरा ली। जब ऋषि वशिष्ठ को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। हे वसुओं, तुम देव होकर भी लालच और लोभ के वश में आ गए, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें मनुष्य जन्म लेना होगा। सभी वसु घबराकर क्षमा मांगने लगे और सबने प्रभास का नाम दिया। तब ऋषि वशिष्ठ को निर्दोष 7 वसु के ऊपर दया आ गई। तुम 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन यह 8वां वसु प्रभास को लंबा मानव जीवन भोगना पड़ेगा। जब हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक बार गंगा की मनमोहक सुंदरता पर मोहित हो गए, तब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि मुझे कोई भी कार्य करने से रोकना नहीं। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं आपको सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने वचन दिया और दोनों का विवाह हुआ। जब गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया तब उसे नदी में बहा दिया। शांतनु अंदर से टूट गए, लेकिन वचन के बंधन में मौन रहे। एक एक करके 7 पुत्र जन्मे और गंगा ने सभी को नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग शांतनु को कहते थे, यह कैसी निर्दयी माँ है, लेकिन असल में गंगा उन 7 वसुओं को श्राप से मुक्त कर रही थी। जब 8वां पुत्र प्रभास वसु जन्मा तब गंगा फिर उसे नदी की ओर ले चली, लेकिन इस बार शांतनु सह न सके। उन्होंने बहा देने से पहले रोक लिया। अब बस 7 बच्चों को खो चुका हूँ, इसे मैं नहीं मरने दूंगा। ये पुत्र मेरा वारिस बनेगा। तब गंगा बोली, हे राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं आपको छोड़कर सदा के लिए जा रही हूँ। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर स्वर्गलोक चली गई। वहां उन्होंने उसे वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और युद्ध कला की शिक्षा दी। जब देवव्रत युवा हुए, गंगा ने उन्हें उनके पिता शांतनु को सौंप दिया। आगे चलकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। यही व्रत ने उन्हें नाम दिया गंगा पुत्र।